दिल्ली में कल जल बोर्ड और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से एक जवान लड़के की, जिसका नाम कमल ध्यानी था, उसकी मौत हो गई। आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि दिल्ली में कितने मोबाइल फ़ोन लोगों के चोरी हो रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की क्या समस्या है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, शास्त्रीकारा। मैं एफआई इस्माइली आपके बीच में आज फिर एक मुद्दे को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आओ फिर से भारत बनाएं के इस एपिसोड में। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में कल कमल ध्यानी नाम के एक नौजवान लड़के की सिर्फ इसलिए मौत हो गई कि वहाँ पे एक जल बोर्ड ने गड्ढा खोद रखा था और उस गड्ढे को जो मानक होता है, जो उसको एक सिक्योरिटी का अरेंजमेंट होता है, वो नहीं किया गया। कमाल की बात यह है कि उस लड़के के गड्ढे में गिरने के बाद 3 से 4 लोगों ने उस गड्ढे में उस लड़के को देखा, मगर किसी ने पुलिस को या आसपास को इन्फॉर्म नहीं किया और उस लड़के को उस गड्ढे से निकालने की कोशिश नहीं की गई। जहाँ तक जल बोर्ड का सवाल है, आप अक्सर देखेंगे कि यहाँ पर सड़कों पे इतनी लापरवाहियाँ हैं अधिकारियों की तरफ से, और भी कई जगह आप देखेंगे गड्ढे खोदे होते हैं और कई ऐसी समस्या होती है जिससे सड़क की दुर्घटना होती है। और इसमें सीधे सीधी जो ठेकेदार होते हैं जल बोर्ड के या पीडब्ल्यूडी के, उनकी जिम्मेदारी होती है और एक आम आदमी की जान इसमें चली जाती है। अभी पीछे जैसा कि आप जानते हैं कि केजरीवाल सरकार ने फरिश्ते स्कीम दिल्ली में चलाई हुई थी, जिसमें ये था कि भाई कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी समस्या होती है, उसमें पुलिस जो उस घटना की जानकारी देगा उससे कोई पूछताछ नहीं करेगी, और जो आदमी व्यक्ति घायल है या उसको परेशानी है उसका प्राइवेट उसमें मतलब कि अस्पताल में इलाज किया जाएगा। मगर ये जो है स्कीम थी वो आज की रेखा गुप्ता की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने उसको विड्रॉ कर लिया, जिसके कारण लोग डर के कारण जो है वो पुलिस में या लोगों को इन्फॉर्म नहीं करते हैं। जैसा कि कल इस केस में संज्ञान में आया और ये बात उजागर हो गई कि जो ठेकेदार था राजेश, उसने भी आकर के देखा कि वो लड़का गिरा हुआ है, तो उसने भी लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया, ना ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। ये अपने आप में बहुत दुखद घटना है और ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है कि जो रेखा गुप्ता की सरकार है, जिसमें अब पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके साथ है और एलजी साहब भी उनके साथ हैं, सब कुछ है, फिर दिल्ली में इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है और लोगों की जानें क्यों जा रही है। दूसरी चीज़ मैं आपके सामने एक मुद्दा उठाना चाहूँगा, वो मुद्दा है मोबाइल चोरी का। यहाँ पर दिल्ली में हर जगह वीकली मार्केट लगता है और हर वीकली मार्केट में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर जो है मोबाइल चोर के गैंग घूमते हैं और वो लोगों के मोबाइल को चोरी करते हैं। बाकायदा प्लानिंग करके वो लोग आते हैं, उनका पूरा गैंग होता है और वो लोगों के मोबाइल चोरी कर लेते हैं। मेरा अभी एक वाकया हुआ, मैंने देखा यहाँ पर सेंटर है, लोग वहाँ पर खोए हुए मोबाइल का सिम लेने के लिए आए थे। तो मैंने उनसे पूछा, उन दुकानदार भाई से जो शायद एयरटेल का या उसका सेंटर था, उनसे मैंने बात की। उन्होंने बताया कि लगभग हर महीने 15 से 20 लोग उनके पास से मोबाइल चोरी का इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं और नया सिम लेने के लिए आते हैं वहाँ पर। आप देखिए, दिल्ली में लगभग 180 थाने हैं और अगर उसका आप टोटल हिसाब लगाएं तो पूरे दिल्ली से लगभग 50,000 मोबाइल हर साल चोरी हो रहा है। आखिर ये 50,000 मोबाइल किन के जेब में जा रहा है, कौन इन्हें ले जा रहा है, इसका कोई अता पता नहीं है। मेरी जानकारी में ऐसा बहुत कम वाकया हुआ है या ऐसा बहुत कम मेरी नॉलेज में हुआ है कि किसी का अगर मोबाइल चोरी हो गया तो पुलिस रिकवर करके उसके मोबाइल को वापस करती है। मुझे तो ऐसा बहुत कम प्रतीत होता है, बहुत कम मेरे पास इस चीज़ की जानकारी है। तो मुझे मैं इसमें 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है
कि जो अधिकारी की लापरवाही की मामला होता है, तो जो भी गड्ढा खोदा जाता है या सड़क पर काम होता है, उस पर जो ठेकेदार होता है उस पर उसका नाम और उसका नंबर वहाँ पर एक बोर्ड में लगा होना चाहिए, ताकि अगर कोई घटना घटती है तो लोग पुलिस के साथ साथ उस ठेकेदार को भी इन्फॉर्म करें, उसे भी वहाँ पर बुलाएं और उसकी भी अकाउंटेबिलिटी और उस डिपार्टमेंट की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और जो विभाग काम कर रहा है उसके आला अधिकारी का फ़ोन नंबर का बोर्ड भी वहाँ लगना चाहिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तो जनता, जो देश की जनता जो टैक्स दे रही है, जिसके पैसे से इन लोगों को सैलरी मिलती है, वो जनता उस अधिकारी को रात के चाहे 1 बजे चाहे 2 बजे उसे कॉल करे, उसे उठाए, उसे बताए, ताकि उसको भी समझ में आना चाहिए कि जनता की लाइफ और भारतीयों की लाइफ इतनी सस्ती नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे चीज़ों को और भी अवेयरनेस फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और मोबाइल चोरी की घटना और इस तरह की घटना को रोकने के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं वो सुझाव दें। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगता है हमें ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं। नमस्कार, सत श्री अकाल।